श्रीमती जी जाए मायके, पति की सजा या मजा। पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, परंतु यदि पत्नी रूठकर मायके जा बैठे तो पति की क्या स्थिति होती है। जब हमने इस पर विचार किया तो पाया कि 20-25 वर्ष पूर्व जो स्थिति थी वह आज नहीं है। पहले लड़ाई का कारण बड़ा मासूम होता था, जैसे हमें मिसेस शर्मा की साड़ी जैसी साड़ी चाहिए। यदि पति महोदय ऑफिस से डांट खाकर आए होते तो गुस्सा पत्नी पर निकालता, चाहिए तो मंगा लो ना अपने मायके से, देखो मेरे मायके का नाम मत लेना। और फिर वाक युद्ध इतना बढ़ता कि श्रीमती जी रूठकर मायके जा बैठती और पति महोदय का वनवास शुरू हो जाता। प्रातः दूध वाले से दूध लेकर फिर सो जाते। ऑफिस के लिए देर हो रही होती, उसी समय महरी याद धमकती, वह भी भद्दी मैली कुचैली सी श्रीमती जी ने छांट कर रखी ताकि उसी की ओर देखने को भी मन न करे। सो उसे वापस भेज स्वयं ही फ्रिज में कुछ पड़ा खाकर, बिना प्रेस किए कपड़े पहनकर, बिना पॉलिश किए जूते पहनकर दफ्तर भागते। ऑफिस देर से जाने पर साहब से नजर चुरानी पड़ती। दोपहर में सब अपना अपना खाने का डब्बा खोलते तो विभिन्न प्रकार के सब्जियों की महक भूख और बढ़ा देती। बेचारे पति महोदय कैंटीन की रूखी फीकी थाली खाते हुए सोचते कि बेकार में श्रीमती पर गुस्सा किया। उन्हें मायके जाने से रोक लेते तो ढंग का खाना तो मिलता। घर पहुंचकर एक चाय बनाना चाहते तो वह फट जाती। एंटरटेनमेंट के नाम पर केवल दूरदर्शन, उसमें कृषि दर्शन से मन बहलाते। खाने में सोचते खिचड़ी बना ली जाए, इससे अधिक कि वे सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि माँ और श्रीमती जी ने कभी रसोई में जो घुसने नहीं दिया। फिर क्या था, चावल दाल मिलाकर कुकर में डाल दिए और पानी कम होने के कारण सेफ्टी वॉल्व उड़ गया। बेचारे अब क्या करें जनाब। 3 तल्ले नीचे सीढ़ियों से जाते और फिर स्कूटर को किक लगा बड़ी मुश्किल से स्टार्ट कर पास वाले ढाबे में जाकर छोले भटूरे खाते। घर आकर सोने लगते तो सुबह का भीगा तौलिया और कपड़े बिस्तर पर बिखरे मिलते। सबको किनारे रखकर सोने की कोशिश करते। उस समय श्रीमती जी की बहुत याद आती। सोचते फ़ोन कर लिया जाए, पर तभी पुरुष अहम रोक देता कि वे गई हैं स्वयं और आएंगे भी स्वयं। प्रातः काम वाली जल्दी आ गई, रसोई की हालत देखकर भड़क गई। जला कुकर देखा कर तो और जल भुन गई। बेचारे मिमियाते हुए उसे बोले, वो खिचड़ी जल गई थी। मन ही मन सोच रहे थे कि अगर यह भाग गई तो झाड़ू बर्तन सब खुद करना पड़ेगा। नाश्ते के समय आलू के पराठे याद आते, सोचते कि क्या बुला लूं, पर फिर पुरुष अहम रोक देता। उस दिन शाम को ऑफिस से घर लौटे तो तभी मिसेस शर्मा आ गई। चीनी मंगाने के बहाने यह टोल लेने की श्रीमती जी कहाँ गई हैं और कब आएंगी। बिना नाश्ता किए ऑफिस जाना, दूसरों का टिफिन देखकर ललचना, होटल का खाना खाना, पेट खराब होना, दूरदर्शन और रेडियो पर किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु पर शौक मनाना, बिना प्रेस किए कपड़े और बिना पॉलिश किए जूते पहनकर ऑफिस जाना और रात में विरह गीत रेडियो पर सुनना। सब खलने लगा। मन लगाए तो कहाँ। ऑफिस में 1-2 महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, कहीं और जाए तो किसी को पता चल जाए या फिर श्रीमती जी को पता चल जाए तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। बच्चों की भी याद आती, सब सहना कठिन होता। सोचते मिसेस शर्मा का भाभी जी कब आएंगी, ये से आसान है मिसेस शर्मा की साड़ी जैसी साड़ी लेकर देना। 2 दिनों में अकल ठिकाने आ गई। श्रीमती जी को लेने उनके मायके पहुंच गए। पहले की यानी पुराने जमाने की श्रीमती जी विरह में आस लगाए बैठी होती कि कब संदेश आए और वे वापस श्रीमान के पास जाएं। सो हैप्पी एंडिंग। आज के पति महोदय 33-34 वर्ष के एक बच्चे के पिता कैरियर की सीढ़ी चढ़ने में लगे हुए। अगर पत्नी मायके बैठ जाए तो यह सौभाग्य तो किसी नसीब वाले को ही मिलता है। आजकल यदि मायका और ससुराल एक ही शहर में है तो महीने में एक बार श्रीमती जी एक शाम के लिए मायके जाती ही हैं, क्योंकि वे भी काम करती हैं और साप्ताहिक छुट्टी में आउटिंग पर जाती हैं। मायके की हर पल की खबर सोशल मीडिया पर मिलती रहती है और फिर फ़ोन तो दिन भर होता ही रहता है, तो फिर जाने की क्या आवश्यकता है। हाँ, जब छोटा बच्चा था तो डेली उसे मायके छोड़कर ऑफिस जाती थी। अब श्रीमती जी के रूठ कर मायके जाने के फायदे देखिए। सुबह सुबह कोई अलार्म की तरह उठो जागो राग नहीं अलापता। बच्चे को स्कूल बस तक छोड़ने को कोई नहीं कहता। भीगा तौलिए बेड पर फेंकने पर कोई टोकने वाला नहीं। सुबह सुबह महकती स्टाइलिश कपड़ों में सजी सवरी काम वाली को देखकर मन खिल जाता। श्रीमती के सामने कनखियों से देख पाते ये अब खुली छूट। नाश्ता स्वयं बनाना आता है। ब्रेड बटर अंडा फ्राई और डीप वाली चाय काम वाली तब तक घर साफ कर देती है और जनाब ऑफिस समय पर पहुंच जाते हैं। मैडम मायके गई है सुनकर सब दोस्त जश्न मनाने लगते हैं। तुम्हारे फर्स्ट बैचलर होने की पार्टी तो बनती है। ऑफिस की कुछ कुंवारियाँ जिनकी शादी की उम्र निकल रही होती है वे चांस लेने लगती हैं। घर का खाना ऑफर करने लगती हैं।
आज के श्रीमान को फ्लर्ट करने के लिए पूरा अवसर मिलता है। मज़े ही मज़े, देर शाम तक ऑफिस में काम करके घर 8 बजे पहुंचो या 9 बजे, कोई कुछ कहने वाला नहीं। रात का खाना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में किसी लड़की मित्र के साथ खाओ या घर पर पिज्ज़ा मंगा लो, विकल्प बहुत हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े ऑटोमेटिक धुल जाते हैं, कुछ काम करने वाली से करा लिए जाते हैं। एंटरटेनमेंट की भी कमी नहीं, जो चाहो चैनल देखो टीवी में या फिर देर रात तक ऑफिस का काम करें लैपटॉप पर अथवा स्मार्टफोन में लगे रहें। सोशल साइट्स पर सब अपनी मर्जी से, कोई बेड पर सोने का इंतजार नहीं कर रहा। श्रीमती जी घर में है यानी किसी को पड़ोसी को इससे कोई मतलब नहीं। बच्चों से रोज़ बात हो जाती है पर श्रीमती जी से नहीं। वे सोचती इतने दिन बीत गए हैं कहीं और तो नहीं ढूंढ ली, और फिर अपने अधिकार से अपने घर अपने बच्चों के साथ लौट आती हैं तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। आप हमें छोड़कर कभी मत जाना, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। यह श्रीमान जी मुंह से तो कह देते पर न मन ही मन सोचते हैं श्रीमती जी को कभी कभी मायके भी जाना चाहिए। दोस्तों